नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ग्रामीण आइकॉनिक अवार्ड्स के दिल्ली एडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंदर इंदराज सिंह मुख्य अतिथि, दिल्ली बीजेपी प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट दिनेश प्रताप सिंह और उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट गेस्ट के तौर पर उपस्थित हुए। इस मौके पर डॉक्टर पंकज शुक्ला ने सभी गेस्ट के हाथों विभिन्न क्षेत्र में अपनी कलाओं से शानदार प्रदर्शन कर देश विदेश में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों और कलाकारों को अवार्ड्स दिलाकर सम्मानित किया। रिपोर्ट सबका समय, दिल्ली। ग्रामा आइकॉनिक अवार्ड द्वारा जो आयोजित जो खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन की एक तरीके से ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा आती है और जिस रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से पूरे देश के अंदर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, उसी छोटी इकाई में कह दूं या मैं कह सकता हूं कि एक बीज पौधा बन के वृक्ष बनता है। तो ऐसे मंचों के कारण से खिलाड़ी छोटे स्तर से लेके पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। तो आज इस मंच पर इतने सारे खिलाड़ी यहाँ पर आए जिनको अवार्ड करने का मौका हमें मिला, और ये हमारे लिए गौरव की बात भी है। मैं दिल्ली सरकार में मंत्री होने के कारण से बताना चाहूँगा कि दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रोत्साहन के लिए कोई ओलंपिक में प्रथम श्रेणी लेके आता है तो उसको 7 करोड़ रुपए का इनाम रखा है, साथ में प्रथम श्रेणी की नौकरी देने की बात भी कही है। ऐसे ही द्वितीय श्रेणी में 5 करोड़ और तृतीय श्रेणी में 3 करोड़ रुपए का इनाम और साथ में प्रोत्साहन के लिए उसको नौकरी देने की बात भी कही है। इससे कहीं ना कहीं देश का युवा खेल जगत की तरफ आगे बढ़ेगा और साथ में देश का नाम रोशन भी करेगा, जिसके कारण से पूरा देश गौरव महसूस करता है। जब भी कोई खिलाड़ी जीत कर आता है तो पूरे देश के अंदर इस हिसाब की खुशी नज़र आती है। तो ऐसे मंचों से वो खुशी आगे बढ़ती है और प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे ग्रामा आइकॉनिक अवार्ड के आयोजक करता हूँ और जो भी लोग इससे जुड़े हैं, पूरी समिति को जिन्होंने इस आयोजन का आयोजन किया। तो ये जो ग्रामा है जिसके चेयरपर्सन पंकज शुक्ला जी और ऑल इंडिया कराटे एसोसिएशन के प्रमुख के नाते श्रीमान बैकुंठ सिंह जी हैं, तो इन लोगों ने जो आज देश भर के खिलाड़ियों को बुला करके दिल्ली में प्रोत्साहन का काम किया, तो हम तो पहले से भी पकड़े कि जब व्यक्ति जुड़ता है तो राष्ट्र जुड़ता है, जब व्यक्ति मजबूत होता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। जब देश भर के खिलाड़ी जब एकत्रित होते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा सौहार्द, एक अच्छा वातावरण बनता है और लगता है कि भारत युवा भारत है, जैसे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो विश्व के भी सबसे बड़े नेता हैं, कि युवा भारत के आयोजन से पूरे देश में एक अच्छा बड़ा मैसेज जाता है और लोगों के अंदर में देश के प्रति जो भावनाएं हैं, खिलाड़ियों के प्रति भावनाएं हैं और जो बच्चे नए सिरे से खेलने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रेरणा का कार्य, इस तरह का कार्यक्रम प्रेरणा का स्रोत बनेगा, इस तरह का कार्यक्रम। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं दोनों संगठनों के प्रमुखों को, ग्रामा के और ऑल इंडिया कराटे एसोसिएशन के प्रमुख ग्रामा के हमारे पंकज शुक्ला जी और श्रीमान कराटा वाले बैकुंठ जी को मैं पुनः बधाई देता हूं, इनको शुभकामना देता हूं और धन्यवाद करता हूं। में संस्था प्रतिभाओं को निखारने का काम करती है, तो मुझे खुशी है आज मुझे इस कार्यक्रम में रहने का अवसर मिला। पूरे देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए खिलाड़ी हों, चाहे संगीतकार हों, फिल्म जगत के लोग हों, ऐसे प्रमुख लोगों को यहाँ पुरस्कृत किया गया। मैं अपनी ओर से संस्था को बधाई भी देता हूँ और इस विश्वास साथ के भविष्य के अंदर भी अनेकों ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। इसमें ग्राम्य संस्था निश्चित रूप से अपना योगदान देगी। देखिए, मैंने आज अपने उद्बोधन में भी कहा है, खिलाड़ी वही अच्छा होता है जो अपने से योग्य खिलाड़ी का निर्माण करे। और मैं कह सकता हूँ कि एक समय इस रूप में आएगा कि हमारे देश के खिलाड़ी आज हर क्षेत्र में प्रतिभावान, हर क्षेत्र में हम लोग पदक जीत रहे हैं। पिछले दिनों में हमने सब देखा होगा कि लंबे समय से जिन पदकों के लिए हम लोग तरसते थे, आज वो पदक भारत की झोली में, ये गति बढ़ेगी और बड़ी संख्या में पदक हमको प्राप्त होंगे। ग्राम्य आइकॉनिक अवार्ड 2025 में देश के विभिन्न कोने से लोग आए, देश से आए,
जिसमें से तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, केरला से, तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से, बिहार से, इस तरह तमाम राज्य के हमने उन विभूतियों को चुना जो अपने क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर है। खेल से, कला से, संस्कृति से, स्वास्थ्य से, योगा से, पर्यावरण से, इस तरह से हमने लगभग 32 से 35 लोगों का सिलेक्शन किया और आज यहाँ पे उनको सम्मानित किया। आज का जो सम्मान समारोह है ये संघर्ष के विजय का समारोह है। जिस तरह से हमने 2 दशक से लगातार समाज सेवा में अपने काम किया है, हमने एक सोच ली है कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें समाज के सामने जिससे आने वाली पीढ़ी उससे सीखे। जो हमारे आइडल्स हैं, सोशल आइडल्स जो हैं, अलग अलग क्षेत्र को हम सम्मानित कर रहे हैं, उनसे सीख के आगे बढ़े और देश को गौरवशाली देश